Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. This is Dr. Conan and I'm working here at Gulberg Medical Center as a family physician. और आज जो मैं टॉपिक आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ वो जो है इस वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज़ ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम यू मे से हेयर इन पाकिस्तान. तो आज हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ में हाइपरटेंशन भी कहते हैं. तो ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना या हाई ब्लड प्रेशर जो है वो नाइस गाइडलाइंस और दूसरी गाइडलाइंस के हिसाब से अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा है तो इंसान जो है उसको आपको थोड़ा सा अलार्म होना चाहिए और उसको चेक करवाना चाहिए. किसी का जो है एक रीडिंग आपकी 140/90 से ज़्यादा आ जाती है तो उस पर कभी भी दवाई स्टार्ट नहीं करवाई जाती. और अगर कोई पेशेंट ऐसा आता है जो 140/90 से ज़्यादा ब्लड प्रेशर का आता है तो उसको सबसे पहले हम एक होम ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट पे डालते हैं. उसमें हम उसको पेशेंट से कहते हैं कि आपने एक हफ्ते के लिए अपना ब्लड प्रेशर सुबह और शाम चेक करवाना है. घर में आप खुद चेक कर सकते हैं या आपके करीब कोई डिस्पेंसरी या कोई भी जगह है तो वहाँ जाके आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाइए और एक हफ्ते की जो रीडिंग है उसका चार्ट बना के हमारे पास लाएं. और उसके बाद अगर उसके बाद भी ब्लड प्रेशर जो है वो 140/90 से ज़्यादा आ रहा होता है तो हम फिर पेशेंट को मैनेज करते हैं. लेकिन मैं ये बात इस वक्त यहाँ पर इस बात पे ज़ोर देना चाहूँगी कि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ शुगर जो है दो ऐसी बीमारियाँ हैं जिनको कि हम मेडिकल में साइलेंट किलर्स कहते हैं. ये वो बीमारियाँ हैं जो आपके अंदर जो है इंसान के अंदर पलती चली जाती हैं और उसके जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं या जो उसकी अलामात हैं वो ज़ाहिर होने में काफ़ी अरसा लग जाता है, सालों पर मुहीत होती हैं और उसके बाद जो है उसकी अलामात ज़ाहिर होना शुरू होती हैं. इसलिए ऐसा नहीं है कि अभी आप जो है वो अगर किसी को आज ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ है तो उसे कल ही सर में दर्द शुरू हो जाएगा, आंखों में अंधेरा आएगा, ऐसे नहीं होता. और इसमें जो है वो कुछ अरसा लगता है और उसके बाद ये चीज़ें अपने आप की अलामात के तौर पर ज़ाहिर होती हैं. जो दुनिया आजकल का जो ज़माना है मैं उसमें मेडिकल में एक बड़ा चेंज आ रहा है. अब दुनिया जो है वो प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरफ जा रही है और हम जो है वो बजाय इसके कि एक बीमार हो जाए उसको मैनेज करें, इसकी बजाय प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरफ जाते हैं कि हम चीज़ों को पहले होने से रोक सकते हैं. और आज के इस डिस्कशन का मकसद भी ये है. जो ब्लड प्रेशर है उसके मोटे मोटे कॉजेज़ जो हैं वो उसको हम वाइट कॉलर डिजीज़ भी कहते हैं. ये जो है मोटापा है, हमारी डाइटरी हैबिट्स ऐसी हो गई हैं, बाज़ार का खाना, डीप फ्राइड चीज़ें खानी, फिर उसके अलावा लैक ऑफ एक्सरसाइज, ज़िंदगी में जो है वो फ़िज़िकल इनएक्टिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हमारे इंसान के पास अपने आप के देने के लिए वक्त नहीं है. इसके अलावा अगर किसी को शुगर है तो उसको भी ब्लड प्रेशर लाहक होने का ख़तरा होता है. तो मोटापा, इन सब चीज़ों की 100 बीमारियों की एक बीमारी की मोटापा भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज है इसका. इसके अलावा अगर किसी को गुर्दे में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी ब्लड प्रेशर का कॉज बन सकते हैं. अब तकरीबन 95% केसेस ब्लड प्रेशर के ऐसे होते हैं जिसमें कि कोई कॉज का कोई रीज़न हमें पता नहीं होता है, जिसको कि हम इसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं. और 5% लोग जो हैं वो उनमें ब्लड प्रेशर का कोई मसला होता है. ऐसे लोग जो हैं जिनमें कि जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है उसको तो आप जब उसकी कॉज को ठीक करेंगे तो ब्लड प्रेशर खुद ही ठीक हो जाएगा. लेकिन जो हमारी मेजर बल्क है 95% ऑफ द पेशेंट्स जिनमें कि किसी कॉज का नहीं पता होता उसमें हमें ब्लड प्रेशर को मैनेज करना होता है. हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए सिंपल आपको चीज़ें, सिंपल मैनेजमेंट से आप हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं, होने से बचा सकते हैं. उसमें आप अपने ज़िंदगी में एक्सरसाइज को लेके आएँ और इसमें आपको बहुत हाई फाई किस्म के एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है कि आप जिम जा रहे हैं और स्विमिंग कर रहे हैं या वेट्स उठा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अगर आप 35 to 40 मिनट्स वॉक करें डेली, ब्रिस्क वॉक, तेज़ चलें और 35 से 40 मिनट की वॉक अगर आप करते हैं और हफ्ते में 5 दिन करते हैं, 2 दिन ऑफ भी ले सकते हैं, तो आप जो है ब्लड प्रेशर और शुगर जैसे मसलों से बच सकते हैं. इसके अलावा अपनी डाइट में नमक को कम करें, चीनी की जगह आप गुड़ और शक्कर इस्तेमाल करें, उसकी मिक़दार कम करें और डाइट को सिंपल रखें और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ज़्यादा रखें. पानी ज़्यादा पिएं, 8 से 10 गिलास पानी रोज़ाना पीना चाहिए. अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखें. और इन सारी चीज़ों से आप ना सिर्फ ब्लड प्रेशर बल्कि शुगर से भी बच सकते हैं.
اور ڈیپ فرائڈ چیزیں، جنک فوڈ، یہ میکڈونلڈ، KFC، یہ اس طرح کی چیزیں، فرائز، ان کو آپ اپنی زندگی سے نکالیں، ان کو کم سے کم کریں، ان کو مینیج کریں۔ لیکن خدا نخواستہ اگر کسی کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو یہ وہ چیز ہے، یہ وہ بیماری ہے جو کہ بہت اچھے سے مینیج کی جا سکتی ہے۔ اب اس میں بہت اچھی دوائیاں ہیں، اور جو یوزلی آپ کو دن میں ایک گولی کھانی پڑتی ہے اکثر، لیکن ڈپینڈنگ اپان دا کیس اینڈ ڈپینڈنگ اپان دا ہسٹری سینیریو، یہ صبح شام کی بھی دوائی لی جا سکتی ہے۔ اور اگر آپ دوائی ریگولر کھائیں اور اپنی احتیاطوں پر عمل کریں تو اس میں آپ ایک بہت اچھی ایک نارمل لائف گزار سکتے ہیں۔ اس کی جو دوائیاں ہیں اس کو سٹارٹ کرنے اور اس کو سسٹین کرنے کے لیے پھر آپ کو کچھ ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں، اور وہ یہ ہوتا ہے شروع میں آپ کو کچھ ٹیسٹ کروانے پڑیں گے، اس کے بعد جب دوائی آپ کو سوٹ کر جائے گی تو پھر آپ کو جو ہے وہ لمبے عرصے کے بعد 6 مہینوں یا سال کے بعد اپنا چیک اپ کروانا ہوگا۔ تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اگر خدا نخواستہ آپ کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے تو آپ نے اس کو لے کے نہیں بیٹھ جانا، اس کو پلنے نہیں دینا، بلکہ آپ اس کو فوراً سے مینیج کریں۔ یہاں گلبرگ میڈیکل سینٹر میں میں اور میری ٹیم، ہم ڈاکٹرز کی ٹیم ہے، ویسے بہت سارے مریضوں کو بلڈ پریشر اور شوگر اور اس طرح کی لائف سٹائل ڈیزیزز کو مینیج کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کو خدا نخواستہ یہ بلڈ پریشر ہو گیا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے، بن رہا ہے، تو آپ یہاں پر تشریف لائیں، اور یہاں پر ہماری ٹیم جو ہے وہ آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ 24/7 وی آر اویلیبل اوور ہیئر۔ Thank you very much.